कानपुर के राजकीय बालिका गृह मामले पर कानपुर से लेकर लखनऊ तक बवाल मचा हुआ है। मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। योगी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जांचों के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है। सरकारी बाल संरक्षण गृह में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि कानपुर के बाल संरक्षण गृह से आई खबर से उत्तर प्रदेश में आक्रोश फैल गया है। सरकार शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ तुरंत जांच बैठाए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वालों की सरकार में राजकीय बालिका गृह तक की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। कितने लोग पकड़े गए थे यहाँ पे, कोरोना पॉजिटिव मिले थे यहाँ पे? 33। क्या सैनिटाइजर वगैरह हो रहा है यहाँ पे? अभी नहीं हुआ है। स्वास्थ्य टीम आई है। गौरतलब है कि कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव मिली हैं, जिसमें से 2 नाबालिग 7 लड़कियां गर्भवती पाई गई हैं। एक नाबालिग प्रेग्नेंट लड़की कोरोना पॉजिटिव होने के साथ साथ HIV पॉजिटिव भी है और दूसरी प्रेग्नेंट लड़की हेपेटाइटिस C की बीमारी से जूझ रही है। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। कानपुर के बाल सुधार गृह के कारनामे का पर्दाफाश होने के बाद एक बार फिर निकम्मे और बेशर्म सरकार के सिस्टम की पोल खुल गई। कानपुर के राजकीय बाल सुधार गृह में बेटियों पर अत्याचार होता रहा और पूरा का पूरा सिस्टम कुंभकर्णी नींद सोता रहा। राजकीय बाल गृह में जो 57 लड़कियां कोरोना संक्रमित मिली हैं, उनमें से 2 नाबालिग लड़कियां गर्भवती पाई गई हैं। एक प्रेग्नेंट लड़की कोरोना पॉजिटिव होने के साथ साथ HIV पॉजिटिव भी है और दूसरी प्रेग्नेंट लड़की हेपेटाइटिस C की बीमारी से भी जूझ रही है। जी सर, मैं डॉक्टर सुधीर एम बोबडे, मंडलायुक्त कानपुर मंडल, आज आपके प्रेस के सामने ये स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हूँ और मेरे साथ जिलाधिकारी कानपुर नगर भी है। आज कानपुर नगर संवासनी गृह के विषय मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में जो स्थिति लगातार वायरल हो रही है, उसके बारे में हम स्थिति स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं जिलाधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी जी से अनुरोध करूँगा इस बारे में स्थिति, तथ्यात्मक स्थिति जो है वो स्पष्ट करें। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं जो पहले से गर्भवती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाली 2 अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं, जो CWC एटा तथा CWC कानपुर नगर द्वारा संदर्भित हैं। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के आईसीयू विंग में भर्ती हैं और इन सभी को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी इलाज करते हुए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे इन्हें जल्दी से रिकवरी की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की रिपोर्ट मांगी है। SSP दिनेश कुमार ने कहा है कि दोनों किशोरियां शेल्टर होम आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई हैं। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। जो लड़कियां पाई गई हैं, वो 2 लड़कियां प्रेग्नेंट भी हैं और उनका HIV और हेपेटाइटिस B भी है। तो ये कहने कि ऐसा क्या चल रहा था जो लड़कियों की स्थिति आई, क्या करें? एक चीज़ को मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। ये लड़कियाँ जो है, जो नाबालिग बच्चियाँ या बालिग बच्चियाँ, इस संबंध में एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। दिसंबर महीने 2019 में
3 और 12 तारीख में इन लोगों ने अपने आमद यहाँ पे जो रेस्क्यू होम में किए हैं, जनपद आगरा और जनपद कन्नौज की जो CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा यहाँ पे इनको आमद कराया गया है। दूसरी बात, ये दोनों बच्चियाँ जो है इनके जो प्रेगनेंसी उसी समय कंफर्म हुआ था जैसे इन लोगों ने आमद किया है। कोई कानपुर आके कोई प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, ना वो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट हुए हैं, वो प्रेग्नेंट थे जब आमद किए गए थे। दूसरी बात, इनके जो खिलाफ जिन्होंने भी जुर्म किया उनके खिलाफ FIR संबंधित जनपद में दर्ज है, कन्नौज में भी दर्ज है, आगरा में भी दर्ज है। इसमें कानूनी कार्रवाई उस जनपद से पता किया जा रहा है कि वहाँ हुआ है कि नहीं हुआ। रेगुलरली इन बच्चियों को सरकार के द्वारा मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। इसमें बहुत सारे गलतफहमियां लोगों के द्वारा फैलाई गई है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कि यहाँ आके उन्होंने प्रेग्नेंट हो गया हो या जो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट हो। तब से जब ये लॉकडाउन चल रहा है उसके पहले से लड़कियां बाहर नहीं गई कभी, तो कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गई? यहाँ पर हेपेटाइटिस बी का इनका कोई रिकॉर्ड था या जो पॉजिटिव पाई गई तो कोई रिकॉर्ड इनके रिकॉर्डों में दर्ज है कि या प्रेग्नेंट होने रिकॉर्ड कोई दर्ज था? जो प्रेगनेंसी रिलेटेड रिकॉर्ड्स है या जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो वहाँ का रेस्क्यू होम में वो डेटा मेंटेन किया जाता है। और वहाँ पे जो रेस्क्यू होम है इस वक्त वो सील्ड है, कोरोना की वजह से सील्ड है, क्योंकि एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ना पुलिस को ना प्रशासन को तुरंत सूचना आप लोगों को देने में दिक्कत हो रही है। उसको प्रोटोकॉल फॉलो करके उस डेटा को रिट्रीव किया जा रहा है। जैसे डेटा मिलेगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। कानपुर बालिका गृह पर उठे सवाल। कानपुर के राजकीय बालिका गृह का मामला गरमाया। प्रियंका अखिलेश ने योगी सरकार पर सवाल उठाया। नाबालिगों की प्रेगनेंसी को लेकर बालिका गृह पर उठे सवाल। सरकार शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ तुरंत जांच बैठाए। राजकीय बालिका गृह तक की बच्चियां सुरक्षित नहीं। मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। दोनों किशोरियां 8 महीनों की गर्भवती हैं। दोनों को जच्चा बच्चा अस्पताल में रेफर किया गया था। डॉक्टर ने प्रोबेशन अधिकारी से गर्भवती लड़कियों की बैक हिस्ट्री की डिमांड की थी। प्रेग्नेंट किशोरियों से जुड़े दस्तावेज शेल्टर होम में रखे गए हैं। संक्रमण की वजह से शेल्टर होम को सील कर दिया गया है। पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। इस वजह से लड़कियों के से जुड़े दस्तावेज नहीं मिल सकते। एक निजी चैनल के पत्रकार जब थाने पहुंचे खबर की जानकारी लेने के लिए, तो वहां बैठे पुलिसकर्मियों ने उस पत्रकार के साथ अमानवीय व्यवहार किया व उसके साथ मारपिटाई भी की और उनके मारपीट का वीडियो भी सामने आया। तो देखा आपने प्रशासन किस कदर पेश आती है पत्रकारों के साथ। अगर यही रवैया पुलिस प्रशासन खबर की जानकारी लेने में और गुनहगारों को पकड़ने में लगाए तो क्या होगा? लेकिन नहीं, पुलिस प्रशासन को फुर्सत ही कहाँ है। अपनी कुंभकर्णीय नींद ही प्रशासन को इतनी प्यारी है कि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया और प्रशासन सोता ही रह गया। ये क्या बात कितने बड़े यार तुम सिपाही यार, बात बताओ पहले क्या बात है। ये लाच चलाएंगे, तुम लाच चलाओगे क्यों? अबे यार हाँ बोलो क्या? इसे बंद कर, नए नए आए अभी हम। अरे 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 क्या कर रहे हो? रुक जाओ जरा क्या दो? कप्तान साहब को फोन मिलाओ जरा। दीजिए कौन कप्तान साहब को फोन मिलाओ जरा। नाम बताओ अपना क्या? नहीं विपिन मिला रहे कोई नहीं। लात मारोगे तुम, लात मारोगे? इतने बड़े तुम हो गए सिपाही हैं? 1 मिनट रुको यार। ये क्या बात? 2 मिनट रुको। देखने वाली बात यह है कि सरकार और प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से सुलझाता है और कितनी गंभीरता से उन आरोपियों को सजा देता है जिसके वजह से ये लड़कियां प्रेग्नेंट हुई हैं। क्या सरकार अब भी सचेत रहेगी आगे के लिए, या सरकार का ढीला रवैया और प्रशासन की ये उदासीनता सामने आगे भी आती रहेगी? कानपुर से अमित मिश्रा, अंकित सिंह, SK न्यूज भारत डेस्क रिपोर्ट।